हेलो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस पॉसिबल डॉट आई एन की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपको कभी भी अपना काम करना है या सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है तो उसके लिए मेनली किन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई ज्ञान की बात नहीं करूँगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। जब भी आप कभी भी पढ़ाई करके या बिना पढ़ाई के कभी कोई नौकरी करते हैं तो हमेशा जो नौकरी है उसको बिजनेस की तरह करना चाहिए। कैसे? जब आप काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह 9 बजे ऑफिस गए हैं तो और वहाँ पे जाके आपको ये लग रहा है कि यार ये मैं सुबह सुबह कहाँ आ गया और बॉस परेशान कर रहा है। नहीं, दुख है, तकलीफ है। नौकरी का मतलब क्या होता है? हम किसी के नीचे एज अ नौकर काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उस जगह के ऊपर जब अपने 8-10 घंटे लगा ही रहे हैं, चाहे मजबूरी है, चाहे तनख्वाह के लिए कर रहे हैं, कुछ भी है, तो कोशिश करिए कभी भी वहाँ पे चाय की स्मोकिंग के लिए या गप्पे मारने, इसके अंदर कभी भी टाइम मत स्पेंड करिए। है ना? जिंदगी में जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी, किसी यार दोस्त ने फालतू ने काम नहीं आना, ये मान के चलो। हमें अपनी जिंदगी को ग्रो करना है, अपने लिए हमें अपने ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा। तो उस लिए जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी का मतलब क्या हुआ कि हमने वहां पे किसी ना किसी तरीके से सीखना है। राइट? हम जो नौकरी करते हैं किसी के अंडर काम करके सीखने के लिए जा रहे हैं। तो सपोज करो आप इंश्योरेंस में काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, कहीं पे भी, या आप कोई पर्सन पल्लेदारी का काम करने कर रहे हो, जब आप इस जगह के ऊपर काम कर रहे हो वहां पे काम को सीखना है। ठीक है? तो बहुत ऐसी कम्युनिटीज हैं वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे जो लोग पढ़ाई करते हैं उसके बाद जब वो नौकरी के ऊपर जाते हैं, उनका सिर्फ एक ही पर्पज होता है कि भैया तनख्वाह मत दो, मुझे इस काम धंधे को सीखना है। तो कभी भी आपके मन में ऐसा है कि मेरे को आने वाले टाइम में अपना बिजनेस करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, तो आपको उस काम की इन एंड आउट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? वो तभी होगी अगर आप नौकरी के ऊपर जाके उस काम को सीख रहे हो। सपोज कर लो कोई पर्सन है कि किसी वेयर हाउस के अंदर काम कर रहा है, कोई पर्सन वेल्डिंग सेक्शन में काम कर रहा है किसी फैक्ट्री के अंदर, तो आप फिर वहां पे वेल्डिंग का काम कर रहे हो तो वेल्डिंग के अंदर फिर A to Z दुनिया जहान की जितनी ज्यादा स्टडीज कर सकते हो करो। वहां पे जितने भी सीनियर लोग हैं उनसे काम के बारे में पूछो। इंश्योरेंस का काम कर रहे हो तो इंश्योरेंस के अंदर सेल्स के बारे में, इंश्योरेंस अगर आप सपोज करो इंश्योरेंस मैनेजर हो तो आपके नीचे इंश्योरेंस एजेंट है, तो उनसे समझने की कोशिश करो। उनसे ये मत एक्सपेक्ट करो कि भी उन्होंने बिजनेस लेके आना है, उनसे ये एक्सपेक्ट करो कि भी उनसे काम भी सीखना है आपने। उनके साथ टाइम स्पेंड करो। कोई भी बिजनेस है किसी भी तरीके का, चाहे फैक्ट्री के अंदर हो, आईटी के अंदर हो। आईटी के अंदर ठीक है, लोग प्रोजेक्ट के अंदर या इधर उधर चाहते हैं कि अच्छी जगह जाके हमें अच्छी कमाई हो जाए, लेकिन जो उसके अलावा हमारे पास जो भी टाइम है वो हमने गप्पे मारने में मत लगाओ। उस काम को सीखो। अगर पॉसिबल है, आपकी उम्र 30 साल से कम है, तो अगर किसी दिन 16 घंटे 20 घंटे भी काम करना है तो करो। वो काम का मतलब ये नहीं है कि काम करके पैसा कमाना है, हमने वो काम करते हुए नॉलेज लेनी है, स्किल्स एक्वायर करनी है। तो कभी भी आपको किसी भी तरीके का काम करना है तो आपको उसके स्किल के ऊपर तो टाइम लगाना ही पड़ेगा। पहले उस काम को सीखो, उस काम के नुएंसेस को सीखो, बारीकियों को सीखो, ट्रेड सीक्रेट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कभी भी कोई भी आपको काम करना है, अगर प्रोफेशनली अच्छे से करना चाहते हो तो कम से कम उस कंपनी में 3 साल टिक के काम करो। कम से कम 3 साल। कम से कम आपको किसी, सपोज करो आपने सोचा कि भी मैंने 22-23 साल की उम्र में कहीं नौकरी ज्वाइन कर ली और मैं कुछ साल काम सीख के अपना बिजनेस कर लूंगा। 3 साल से कम नहीं, 3 साल से ज्यादा नहीं लगानी। ठीक है? तो इस चीज को फोकस करो कि 3 साल का जो टाइम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी पहली दूसरी नौकरी लगी है, 3 साल एक इनफ टाइम होता है। इंटर्नशिप को हो या किसी भी अलग अलग सेक्शंस हैं उस बिजनेस के, उस काम के, उसके अंदर टाइम स्पेंड करो। तीसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि 3 साल के टाइम के अंदर, कि अगर आप 25, 26 या 27 साल की उम्र तक उस काम को सीख पाते हो सकता है 24 साल की एज में काम सीख लो, 23 की सीख लो, हो सकता है जिसने ज्यादा पढ़ाई की है 26-27 साल की उम्र में भी आपकी नॉलेज एक्वायर कर ली। अब आपके पास जब शादी करने तक का टाइम है, उससे पहले पहले आप जो लगा के 24 घंटे भी काम करके अपना जो काम सेटअप कर रहे हो उसके अंदर सक्सेस हासिल कर सकते हो। जब शादी होने के बाद अगर बिजनेस सेटअप करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, ये बहुत रिस्की काम है। आप है, वाइफ है, बच्चा है, परिवार की जिम्मेवारी है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी उतना उतना आपके ऊपर रिस्क बढ़ता जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स भी एज ज़्यादा हो रही है। हर एक के पेरेंट्स मतलब ठीक है, धनी नहीं है, हर एक फैमिली वाले नहीं है, पैसे वाले नहीं है,
तो आप हम एक जनरल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो कोशिश करिए यंग एज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को एक्वायर करो और 3 साल के अंदर अंदर अपने काम को स्टार्ट कर दो। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहाँ पे 95% जिस रीज़न से जो लोग भी बिजनेस करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड वो फेल हो जाते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि जब उन्होंने काम किया है उनके हाथ में कैश नहीं होता। तो सपोज कर लो मैं 50 साल की एज में आज डिसाइड करता हूँ कि मुझे आज अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत ही थंब रूल की बात कर रहा हूँ, कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 50 साल की उम्र में बिजनेस करने के लिए जो भी मेरे को अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए उसकी तो नेचुरली मैंने कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट की होगी। तो पहला मुझे एक काम ऐसा करना है कि सपोज कर लो मेरे साल के खर्चे 10 लाख रुपए के, या मेरे साल के खर्चे एक परिवार के 5 लाख रुपए के। 5 लाख में अगर मेरे घर का सारा खर्चा वर्चा चल जाता है, सारी ईएमआई, बच्चों के खर्चे वर्चे जितने भी आप लगा लो, महीने का 50,000 रुपये का खर्चा है, साल का 5 या 6 लाख रुपए का खर्चा है। तो अगर मुझे आज एक रिस्क लेना है कि मुझे आज बिजनेस करके मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, तो फंडामेंटल तरीका है भैया, अगर आपका साल का 6 लाख का खर्चा है, 12 लाख रुपए जोड़ के अपनी वाइफ के अकाउंट में डाल दो कि भाई 2 साल तक के खर्चे के लिए मुझे अब आपके पूरे कोई पैसे की टेंशन नहीं है, घर के खर्चे चलते रहेंगे। इसके रीजन क्या है कि आपको इस एक्शन से 3 बेनिफिट मिलते हैं। पहली बात, अगर आप आज अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आपकी उम्र सपोज कर लो 50 साल ही लगा लो, तो आपको अपने काम के अंदर शिद्दत से काम करना, हो सकता है 10 घंटे, हो सकता है 12 घंटे, हो सकता है 16 घंटे भी काम करना पड़े। ठीक है, उम्र का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये है कि हमें अपना जब नया काम कर रहे हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब आपके घर के खर्चे चल रहे हैं तो आप फैमिली के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करिए कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, अगर वाइफ की सहमति नहीं है तो फिर अपना बिजनेस मत करो। ठीक है, इस चीज़ के लिए क्लैरिटी दो। अगर उनकी सहमति है तो उनको 2 साल के खर्चे पकड़ाओ और अपना काम शुरू कर लो, दिन रात उसके ऊपर मेहनत करो। आपको पीछे से कभी टेंशन नहीं होगी कि भाई मेरे को कहीं से काम नहीं आ रहा, मेरी 2 महीने 4 महीने 6 महीने इनकम नहीं हुई तो घर के खर्चे कहाँ चलेंगे। कम से कम 2 साल के खर्चे अगर आपके पास नहीं पड़े तो आप परेशान हो जाओगे, काम को वाइंड अप करना पड़ेगा। दूसरा, इस चीज़ का बेनिफिट ये होता है कि भी आप टेंशन फ्री हो जाओगे। जब आप कोई डील कर रहे हो, सपोज करो आप किसी क्लाइंट के पास गए, उसने बोला कि भी आप एक काम करिए सुमित जी, दिसंबर में तो काम नहीं, आप मार्च में आ जाइए। भाई मेरे पास 2 साल का टाइम पड़ा है, मैं मार्च में बड़ी खुशी खुशी उसके साथ जाके उसके टाइम स्पेंड करूंगा। मार्च नहीं बोलेगा अगले जून जुलाई में आना है, मैं तब उसके पास चले जाऊंगा। मेरे को एक बैंडविड्थ मिलती है काम करने की, एक डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, अपनी कंपनी की इमेज बना के काम करने का समय मिलेगा। अगर आपको ये पता है कि भी नहीं, वो क्लाइंट आपको घर के खर्चे के लिए ये ऑर्डर चाहिए था, तो आप गिड़गिड़ाओगे, अपनी डिग्निटी से नीचे होकर काम करोगे, अपनी प्रोफेशनली आप अच्छे उसके साथ प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगी, सर मेरे को काम की जरूरत है। नहीं, ऐसे कभी नहीं करना। अपने काम को करना है तो डिग्निटी के साथ करना है। जब अपना काम करने लगे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो फंड नहीं पड़े तो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ आने लग जाएगी। तीसरा, जब आपके पास 2 साल के खर्चे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको जो सबसे बड़ा जो टाइम मिलता है कि कम से कम जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, कई बार हमें अर्ली सक्सेस मिलती है, लेकिन 2 साल के अंदर कम से कम एक लीन फेज आता ही आता है, किसी भी बिजनेस में लगाओ। कोरोना आ गया, कोई मार्केट के अंदर उथल पुथल हो गई, इंडिया चाइना की लड़ाई लग गई, रशिया यूक्रेन की लड़ाई से पेट्रोल का भाव बढ़ गया, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो 2 साल का जो समय होता है, इसके अंदर एक जो बिजनेस साइकिल में जो डाउन टर्न आएगा, उससे आप अपने आप को बचा सकते हो। खर्चेदार है, बड़ी अच्छी बात है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि आपको अपने काम की नॉलेज होनी चाहिए। एक 3 साल के साथ 3 साल के टाइम लगाओ, उसके बाद अपना काम धंधा स्टार्ट करो। अगर बाई चांस फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, कौन सी दुनिया तबाह हो चुकी है। फिर उस वो जो अगर फेलियर रहते हैं ना जो बिजनेस के अंदर, ये आपको ज़्यादा सिखाते हैं। लेकिन फेलियर ऐसा ना हो कि उस एज में करो कि बाद में बंदा डिप्रेशन में चले जाए। ठीक है, काम है किस्मत के साथ ही खड़ा होता है। ऐसा मत मानो कि भी अगर आपका काम धंधा नहीं चला, बाई चांस लगाओ, तो कभी भी उस चीज़ से डिसअपॉइंट मत हो। ठीक है, परेशानी होगी, लेकिन डिप्रेशन वगैरह में मत चले जाओ, क्योंकि जो भाग्य के अंदर हमारी सक्सेस लिखी होती है वो भाग्य के साथ ही होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप दुनिया जहान के अंदर मेहनत करके कमा सकते हो। 5% एलिमेंट होता है लक का, अगर लक का आपके साथ नहीं है तो उसको चाल को देखो। एक फाइनल सा पॉइंट है, अगर आपके लिए पॉसिबल है, अगर आप इसके ऊपर बिलीव करते हो, तो कुंडली वगैरह के ऊपर किसी अच्छे से एस्ट्रोलॉजर को पकड़ के बिजनेस करने से पहले कुंडली भी चेक करा सकते हो। जब आपकी दशा अच्छी है, समय अच्छा चल रहा है,
तभी बिजनेस वगैरह में पंगा लेना चाहिए। अगर दशा वगैरह ठीक नहीं चल रही, आपके लिए अनुकूल नहीं है समय, तो ऐसे पंगे मत लो, 2-4 साल के बाद कर लो, या नौकरी वोकरी ही करते रहो। ठीक है ना। नौकरी में परेशानी हो रही है, ये एक रीजन नहीं होनी चाहिए काम करने का। असली रीजन ये होनी चाहिए कि आप लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल करना चाहते हो, ईमानदारी से काम करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि भी मेरे में स्किल बहुत ज़्यादा है, मेरे को उस हिसाब से कम पेमेंट मिल रही है। आपकी एक सॉलिड वाई होनी चाहिए, अदरवाइज आप बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाओगे। चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस चीज का कंटेंट, ये वीडियो अच्छा लगा आपको, तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। करीबी, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, सिर्फ अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को कॉपी करके फॉरवर्ड कर दीजिए। हमें इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। हमें लगेगा कि भी जो हम ये अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे किसी ना किसी पर्सन को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कंसल्टेशन कर रहे हैं, हम लोग आपस में एज ए फैमिली एक परिवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमारे लॉन्ग टर्म के इस चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारे टारगेट्स हैं, ताकि हम किसी ना किसी तरीके के अपने देश के जो हमारे जो राष्ट्र की ग्रोथ के लिए हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। भगवान की दया से अब मेरे पास समय है ज़िंदगी में, अब मैं इसके लिए टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। किसी भी टॉपिक के ऊपर आपकी कोई सजेशन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जो हमने वीडियो डाला है इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर कोई वीडियो में आपको अच्छी चीज़ लगी तो काइंडली उसको भी कमेंट करके शेयर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। एंड अच्छा लगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने कम से कम 5 दोस्तों तक इस चैनल की इन्फॉर्मेशन दीजिए। अलग अलग टॉपिक पे हम डिस्कस करते रहेंगे। और आपने इस वीडियो को अगर लाइक किया है, शेयर किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का बहुत अच्छा दिन निकले। चलिए, जय जय श्री राधे।